VCKMU is saying MDCAT KP will be reconducted by KMU on 26 November, inshallah. No extra fee, no need to reapply. So it's official now कि MDCAT is going to be reconducted. लेकिन जिन लोगों की वजह से हुआ है, like I'm very much disappointed, I'm very much sad about it because I know what you people are going through. जो stress है, जो trauma है, जो frustration है, like it's hard कि एक दफ़ा आप टेस्ट दे दो उसके बाद दोबारा आपको देने की जरूरत पड़े. जिन लोगों ने मेहनत की थी उन लोगों की मेहनत ज़ाया तो नहीं गई, लेकिन उन लोगों को एक सेट बैक मिल गया इस चीज़ का. एंड आई नो व्हाट यू पीपल आर गोइंग थ्रू, द स्ट्रेस, द ट्रॉमा, द फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज एक दफ़ा बंदा टेस्ट दे देता है बट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ केएमयू और कुछ लोगों की गलती तो नहीं कह सकते, लाइक डिड सो रॉन्ग. कुछ पैसों के लिए उन लोगों ने सीट के लिए अपना ज़मीर बेचा, अपना ईमान बेचा और लाइक इस किस्म की हरकत की. बट आई एम ग्लैड कि वो लोग पकड़े गए, बिकॉज आई डोंट नो कि ये चीज़ कब से चली आ रही होगी और हर साल इस तरह के कितने लोग जो कि डिजर्व नहीं करते वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स की जगह आ जाते हैं सीट लेके. उन लोगों ने किया तो बहुत गलत है. जिन लोगों ने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ करके और टेस्ट में चीटिंग की है, लाइक दे डिड रॉन्ग, लेकिन आई एम ग्लैड वो लोग पकड़े गए हैं और नाउ इट्स गोइंग टू बी रिकंडक्टेड. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जितना टाइम रह गया आप लोगों के पास, लाइक लेस देन अ मंथ, और उसमें आप लोगों ने तैयारी करनी है टेस्ट की, तो इन दिनों में क्या किया जाए, लाइक व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी और आपने किस तरीके से पढ़ना होगा, आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज. Hello, Assalamu alaikum. This is Fahad Malik and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to talk about कि how to study for reconduct थोड़े से दिनों में. अच्छा तो let's get straight to the point. ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी because I've already made another video कि how to get 180 plus marks in MDCAT जो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं. उसमें सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं. सेकेंडली उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की थी जिन लोगों ने ऑलरेडी 180 190 प्लस मार्क्स लिए थे MDCAT में. तो जो पहली बात करते हैं वो ये है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना. आप लोग जिन लोगों ने 170 प्लस नंबर लिए, 160 प्लस नंबर लिए, 180 प्लस नंबर लिए, जब आप फर्स्ट ट्राई में ले सकते हैं तो आप सेकंड ट्राई में भी ले सकते हैं. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. सेकंड थिंग, अगर रियलिटी थोड़ा हम रियलिटी को लेके भी अगर जाएं तो आई नो कि केएमयू इस दफ़ा टेस्ट मुश्किल बनाएगा. और वो क्यों मुश्किल बनाएगा? जस्ट टू कवर अप देयर ब्लंडर जो उन लोगों से हुआ है. तो मेरिट ड्रॉप करने के लिए टेस्ट थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस चीज़ को भी आप लोगों ने अपने माइंड में नहीं रखना, बिकॉज टेस्ट खाली आपके लिए मुश्किल नहीं है, टेस्ट सबके लिए मुश्किल होगा. अगर आप पिछले वाले में 180 आपने स्कोर किया तो शायद आप इस दफ़ा 175 कर लें, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मेहनत की, आपने उस स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया, आपने उस ट्रॉमा को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया, तो मे बी यू कैन स्कोर मोर. हाँ, तो ये है कि आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना. पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना. ये चीज़ सबसे पहले बंदे को ख़राब करती है. सेकेंड थिंग जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अब आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और इस टाइम में आई नो कि आप लोग हर एक चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं, अब आप लोगों का फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे होना चाहिए जो कि आपको पता था कि पिछले टेस्ट में मुझसे लैग हो रही थी, जो मेरी कमजोरियाँ थी, जो मेरे वीक पॉइंट्स थे. आपने उन चीज़ों पे फोकस करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके मार्क्स केमिस्ट्री के पोर्शन में कम थे तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में क्या मेरी वीकनेसेस हैं, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें. बिकॉज अगर आपने 170 प्लस मार्क्स लिए हैं और उसमें आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स केमिस्ट्री के पोर्शन में या बायो के पोर्शन में, तो अगर आप उस पोर्शन को कवर करें तो शायद इस दफ़ा आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स लें. पहली बात तो ये होगी कि आपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़े वीक हैं, आपने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है. लाइक इट्स काइंड ऑफ अनदर चांस फॉर यू टू इम्प्रूव योर मार्क्स. हो सकता है कि पिछली बार में आपके जितने आप डिजर्व करते थे आप उतने मार्क्स नहीं ले सके होंगे, लेकिन इस दफ़ा आप लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेशर था, जो माहौल था, आप उससे निकल के आ गए एक दफ़ा टेस्ट दे के. सो यू नो द ड्रिल. थर्ड थिंग, प्रैक्टिस टेस्ट इन दिनों भी नहीं छोड़ने आपने, क्योंकि वो बस MCQs की प्रैक्टिस करते रहें. ऑन द डे ऑफ टेस्ट आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है. ये मैं बात मैंने कही थी, पहले भी कही थी, तो मैं फिर कहूँगा कि प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें. अगर आप 40% अपनी स्टडीज़ को रख रहे हैं तो आप 60% अपने प्रैक्टिस टेस्ट के उसको रखें. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. एक और चीज़ ये कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि मेक नोट्स. तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स को देखें आप, क्योंकि पूरी बुक अगर आप लेके बैठेंगे, लाइक इफ यू आर अ क्विक रीडर, आप जल्दी पढ़ सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं चीज़ों को, तो बुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लाइक यू कैन हैव इट. लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस में डालेंगे बुक देख के. सो इट्स बेटर कि आप नोट्स की तरफ जाएँ, खासकर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पोर्शन. उसमें आप अपने नोट्स देखें जो आपने बनाए थे, जो फार्मूलाज हैं फिजिक्स में, ऑल दे कंटेन इज फार्मूलाज. तो अगर आपने इसके नोट्स बनाए होंगे तो आपको ईजिली दे सकते हैं. फॉर द बायो आई कैन से यस यू हैव टू रीड द बुक,
یہ بک لائنز اس میں آتی ہیں, نوٹس اس سارے چیز کو کور نہیں کرتے, اور سب سے زیادہ مارجن بایو کا ہوتا ہے. سو بایو کے لیے بک لازمی پڑھیں. باقیوں کے لیے اگر if you're going some notes, so it's okay, you can have it. The last thing, manage your time. Like پہلے اگر آپ پھر تھوڑا ریلیکس تھے, آپ کو پتا تھا کہ you have been studying for almost an year, اور اب آ کے لاسٹ ٹائم آ گیا تو وہ چیزیں آپ کر رہے تھے, آرگنائز کر رہے تھے. اب ان دنوں میں آپ لوگوں نے ٹائم زیادہ مینیج کرنا ہوگا, بیکاز لاسٹ ٹیسٹ کے لیے جو میں نے ٹپس دی تھی اس میں میں نے بولا, اس میں نے بات کی تھی, لیکن وہ آپ پورے سال سے پڑھتے آ رہے تھے تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ایک بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا پڑھا ہے اور میں کب سے پڑھتا آ رہا ہوں, تو بس میں نے اس چیزوں کو ریٹین کرنا ہے. ابھی یہ جو ہے آپ کے اس میں آپ نے وہ ساری چیزیں ایک دوبارہ سے پھر سے کور کرنی ہے اپنے ٹیسٹ کے لیے. اور یہ بات میں بار بار کہوں گا کہ پڑھتا ہر ایک بندہ ہے, لیکن جو اپنے نفس پہ قابو رکھ لیتا ہے, جو اپنے اعصاب پہ قابو رکھ لیتا ہے, وہ بازی لے جاتا ہے. لائک 45,000 پیپل آر کمپیٹنگ فار اے ٹیسٹ, اور جس میں خالی اوپن میرٹ کی 900 سیٹس ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ڈفرنٹ کہ آپ ان 900 میں آ جائیں. پڑھتے تو سب ہیں, ٹھیک ہے, اگر چلو آپ کے لوگ سب اس طرح سے نہیں بھی پڑھے, 45,000 میں سے چلو 2,000 لوگ تو اچھے سے پڑھ رہے ہیں, 2,000 میں بھی اگر آپ نے 900 میں آنا ہے, ٹاپ 900 میں آنا ہے, یو ہیو ٹو ایکٹ ڈفرنٹلی. اپنے ڈرا بیکس پہ, اپنے ویک پوائنٹس پہ قابو کریں, اپنے نروس پہ ہولڈ رکھیں, نماز نہ چھوڑیں, اللہ سے دعا مانگیں. اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کسی بھی شخص پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تکلیف نہیں دیتا اس بندے کو. تو if you are going through this نا, تو it was destined to be like this. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے جو ریکنڈکٹ ہے وہ زیادہ بیٹر آپشن ہو سکتا ہے. آپ پچھلے ٹیسٹ میں اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکیں, لیکن آپ اس ٹیسٹ میں زیادہ اچھا پرفارم کریں. ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ٹیسٹ میں میرٹ لسٹ اگر لگتی ہے تو آپ اپنے ڈریم کالج نہ جا سکتے, لیکن اس دفعہ آپ کو ایک اور موقع ملا ہے کہ آپ اس چیز کو اچیو کر سکیں, آپ اتنے اچھے مارکس لے لیں کہ یو کین گو ٹو یور ڈریم کالج. So that's all for today's video. آج ہم زیادہ بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ 27 نومبر کو میرے بھی ایگزامز ہیں, اور بی سی کے میو کو دعائی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹرائک کے باوجود بھی ہمارا پروفٹ لے نہیں گیا. So we are in the same boat. Like if you are going to appear in MDCAT on 26 November, I'm going to appear in Prof for 27 November. So let's pray for each other, and I hope کہ اس دفعہ جو یہ ٹیسٹ ہے وہ آپ کے لیے پچھلے ٹیسٹ سے زیادہ اچھا ثابت ہو. And inshallah remember me in your prayers, and I remember you too. If you like my content, to comment اور مجھے بتائیں کہ لائک آپ کو کنٹینٹ کیسا لگا. تو انشاءاللہ جب نیو سیشن اسٹارٹ ہوگا ہم اس میں اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے. سو ڈو سبسکرائب مائی چینل, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.